जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, मेगा ऑर्डर की न्यूज़ सच हुई और इस ऑर्डर के दम पर इस सेक्टर के स्टॉक्स में आग लगी। करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स मिलते नजर आए और दोस्तों साथ ही साथ मर्जर की खबर के कारण स्टॉक 20% तक 10% तक तेजी दिखाते हुए नजर आए। और दोस्तों यहाँ पर क्रूड ऑयल का कहर जारी है और आज की हिंट ये मिल रही है, जो भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं दोस्तों, सैटरडे और संडे ये नोट कर लेना, कुछ बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं। आज मार्केट ने हिंट दी है और जो क्रूड ऑयल है वो भी इधर ही इंडिकेट कर रहा है। तो ध्यान रहे, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, सेक्टर स्पेसिफिक रहें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलबेन अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ और देखें। दोस्तों ये सारी न्यूज़ और अपडेट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, लेकिन एक आम आदमी तक पहुंच नहीं बन पाती, इसलिए हम इसको आप तक लेकर आते हैं। यदि अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। और दोस्तों ये अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमारा जो ओल्ड चैनल जिस पे सारे वीडियोस अभी आते हैं उसकी है। कल ही मैंने अपडेट दी थी। मैं खुद भी इंडिया और जो इंग्लैंड का मैच था सेमीफाइनल, उसमें बिजी था दोस्तों। मैंने भी उसको देखा, लेकिन वीडियो जरूर अपडेट किया। बहुत कम लोग इसको देख पाए। मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी कल ही बता दिया था कि बहुत बड़ा काम होने वाला है और वो हो चुका है, ऑफिशियली भी चीज़ें आ चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बाद में भले देखें, लेकिन देखें जरूर कि क्या अपडेट आई और क्या उससे डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, बात थी माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। आज भी माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर जो है वो 5% की तेजी है। दोस्तों अगर मैं आपको 5 डेज में दिखाऊं तो माझगांव डॉक इस पोजीशन से 17% तक जम दिखाया और 1 मंथ में देखें आपके सामने। तो चीज़ें क्या हुई, मैंने आपको कल भी बताया था यहाँ पर वीडियो बनाकर कि यहाँ पर 99,000 करोड़ रुपीज़ की जो डील है उसकी खबर थी दोस्तों। और यहाँ पर माझगांव की तरफ से कल ही अपडेट आ चुकी थी कि माझगांव डॉक कंफर्म्स 99,000 करोड़ डिफेंस डील, सीएनसी निगोशिएशन कंप्लीट। मतलब जो निगोशिएशन होता है गवर्नमेंट के और इनके बीच में वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे अप्रूवल बाकी हैं। उन्होंने ये बात कही, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है। लेकिन कुल मिला के क्या है कि भाई अप्रूवल तो मिलेंगे, डील होना ही है। अगर निगोशिएशन कंप्लीट हो गए और कोई थोड़े बहुत मोल भाव होंगे तो वो भी हो जाएंगे। मतलब न्यूज़ श्योर है। इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स पर नज़र रखना, क्योंकि दोस्तों रिटर्न इसने बहुत सॉलिड दिए हैं और इसी वजह से आज अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स देखें आप, बड़ा प्लेयर है दोस्तों मार्केट का। कब क्या बड़ी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए और अगर ऐसे युद्ध होते रहेंगे तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये बहुत बड़े प्लेयर के रूप में है ना। माझगांव ने जो लास्ट क्वार्टर था दोस्तों, वहाँ पे इसने बड़े प्रॉफिट दिखाए थे 880 करोड़ रुपए के। तो वो सारी चीज़ें तो इसके लिए बढ़िया है। दोस्तों अगला शेयर वो भी डिफेंस से जुड़ा हुआ है। आप देखें क्या जबरदस्त परचेज ऑर्डर पे परचेज ऑर्डर मिल रहे हैं। कितने का है? कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं मिला, 68 करोड़ का, लेकिन आप देखेंगे यहाँ बड़ी तेजी देखने को मिली है। काय के लिए? मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कस्टम मेड एंटेना एंड पावर सप्लाईज फॉर एयरबोर्न एप्लीकेशन। दोस्तों बड़ी चीज़ है। छोटी कंपनी को अगर बड़ी कंपनी ऑर्डर देती है तो आप समझ में आता है। ऑर्डर दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, तो आप समझें कि क्या ज़बरदस्त चल रहा है प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ। किसमें? DCX है ना, सिस्टम्स लिमिटेड की खबर है दोस्तों ये। और इस खबर के दम पे अगर आप देखेंगे तो DCX सिस्टम लिमिटेड के अंदर हमको क्या नज़र आया तो 8.80% की धुआंधार धाकर तेजी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्डर न्यूज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर DCX शेयर क्लाइम 14%, HAL की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, जितने भी डिफेंस शेयर है हलचल तो मचेगी। हालांकि ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अनइवन सा रहा है। तेजी आई है लेकिन फिर क्या होता है, ऊपर से गिर जाता है। बट डिफेंस से जुड़ा है तो उम्मीद बना के रखें हम लोग कि भाई कुछ ना कुछ बेहतर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अगर हम यहाँ देखें प्रमोटर की होल्डिंग, तो प्रमोटर 52, FI ने माल बेचा है, माल DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से सेम के सेम वैसे ही रहा है। DCX के थोड़ा से प्रॉफिट अनइवन रहते हैं दोस्तों, इसकी वजह से देखें आप, ये कभी मेगा प्रॉफिट होता है तो कभी फिर निगेटिव में भी आ जाती है कंपनी। तो ये रिस्क इसके साथ रहता है। दोस्तों तीसरी कंपनी जहाँ तहलका मचने वाली बात, तो आज देखें इतनी गिरावट में भी 10% का अपर सर्किट, और आगे तो मैं आपको 20% का अपर सर्किट दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों,
इसके दम पर 9.67% की तेजी आई, जबकि आप देखेंगे लास्ट 5 डे में यहाँ पर क्या था, फ्लैट। 1 मंथ में पैनिक, 6 मंथ में पैनिक, इवन 1 ईयर में भी आपको पैनिक दिखेगा। और मैक्सिमम देखेंगे तो 5 ईयर में देखेंगे तो ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न्स भी इसके बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। तो खबर क्या है इसके अंदर, शेयर कौन सा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अब यहाँ खबर क्या चल रही है तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब देखते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 6 मार्च, आज भी इनसे भी बहुत सारी सफाई मांगी है एक्सचेंजेस ने। तो अगर आप ये देखेंगे तो एक्सचेंज से सफाई क्या मांगी गई है, एक्सचेंज ने क्या सफाई मांगी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रपोजेज मर्जर ऑफ इरकॉन एंड आरबीएनएल शेयर सर्च। तो कहाँ पर, एनडीटीवी प्रॉफिट के ऊपर ये आई है खबर, जहाँ पर क्या हो रहा है, तो दोस्तों आरबीएनएल है ना, आरबीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल का मर्जर की खबर है। इन्होंने कहा कि इनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मैं कहूँ तो दोस्तों गवर्नमेंट की बैक कंपनियाँ हैं, तो इनको खबर वैसे भी फाइनल होने के बाद ही आएगी, है ना, हम ये मान के चलें। अब इस खबर के दम पे देखें इरकॉन इंटरनेशनल में तेजी क्या है, तो नीचे भी आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या है। तो दोस्तों यहाँ इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर मर्जर की खबर है। तो यहाँ देख सकते हैं डिनाइज आरबीएनएल मर्जर प्रपोजल इन स्टॉक एक्सचेंज फिलिंग, इन्होंने डिनाई किया है। लेकिन दोस्तों आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल में आज बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। इरकॉन इंटरनेशनल शेयर्स में कोई कमी है, तो दोस्तों यहाँ पर सीधी एक ही चीज़ देखें आप, प्रमोटर क्या है, तो गवर्नमेंट है और वो भी 65% है। एफआई के पास 4.5%, डीआई के पास 2.25%, हल्का फुल्का यहाँ गवर्नमेंट का दिखा रहा है, हालांकि गवर्नमेंट खुद इसकी प्रमोटर है दोस्तों, और बाकी पब्लिक के पास में है। इसके साथ अगर हम देखें तो इसका मर्जर किससे होने वाला था, ये खबर आरबीएनएल की थी, रेल विकास निगम लिमिटेड की। आप देखते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड में भी तेज़ी थी, और अगर हम कहें तो ये 5% तक तो तेज़ी हुई है आरबीएनएल के अंदर। आज खबर क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी बात हुई है इरकॉन इंटरनेशनल एंड आरबीएनएल मर्जर, जिसकी वजह से यहाँ 12% की तेज़ी देखने को मिली है इरकॉन में। तो दोस्तों अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, प्रपोजल टॉक चल रही है ना, एक दूसरे को ये बात बता रहे हैं। दोस्तों जहाँ धुआं है वहाँ आग होता है, आग होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि नहीं है, ये चीज़ हो भी सकती है, क्योंकि बहुत समय से हम सोच रहे थे कि और देख रहे थे कि खबरें आ रही थी, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि आरबीएनएल का इरकॉन के साथ मर्जर की खबरें चल रही है। देखते हैं गवर्नमेंट कब मोहर लगाती है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। निफ्टी 50, आप बोलेंगे सर इतना एंड में दिखा रहे हो, मतलब बीच में दिखा रहा हूँ, एंड तो नहीं हुआ वीडियो। 3.25% गिरा है। आप देखें 5 डे में क्या हो रहा है, कबड्डी खेल रहे हैं, गिर गए, कबड्डी खेले बढ़ गए, फिर कबड्डी खेले गिर गए। 1 मंथ में देख लें कबड्डी कंटिन्यू है दोस्तों, है ना। सेल ऑन राइज चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल ऑन राइज। निफ्टी 50 सेम के सेम आपको क्या दिख रहा है, बीएससी सेंसेक्स वो 300 पॉइंट, तो ये यहाँ पर 1000 पॉइंट आड़े पड़े हैं भाई साहब सेंसेक्स। तो चल क्या रहा है दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में बोल चुका हूँ, क्या सैटरडे एंड संडे जो अंकल ट्रम्प है इनको खुजली होती है, और खुजली मिटाने या तो खुद ही मिटा लेते हैं या किसी और से मिटवाते हैं। अभी ये ईरान से कुटवा रहे हैं, है ना, ईरान को कूट भी रहे हैं। बट अगर एक छोटा देश आपको, अगर एक पहलवान को आप लपड़ मारे या पहलवान आपको मारे, तो आपका लपड़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने पहलवान को मारा। तो यहाँ अमेरिका पहलवान है, फर्जी पहलवान। अब यहाँ पर देखें आप उस फर्जी पहलवान वाली पोजीशन में देखें क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ करंट में ब्रेंट क्रूड पहुँच चुका है 89 के ऊपर। ये बहुत बड़ी अपडेट है। जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ेगी तो आग पहली लगेगी पेट्रोल में, डीजल में, क्रूड ऑयल के अंदर दोस्तों, और यहाँ आग लग चुकी है। 89 पर पहुंच चुका है, वो दिन दूर नहीं कि 100 पे भी पहुंच जाए, है ना। क्यों, तो यहाँ पर आप देखते हैं ईरान अमेरिका न्यूज़, यहाँ पर ईरान अभी भी कह रहा है ना, ईरान या तेहरान से इज रेडी फॉर इन्वेंशन एमिड यूएस इजराइल बॉम्बिंग। वो हर चीज़ के लिए रेडी है, आओ देखेंगे जो भी होगा। यहाँ तक कि उन्होंने क्लस्टर बम गिराया दोस्तों, फतेह मिसाइल मारी है, ड्रोन मारे जा रहे हैं, सब कुछ हम यहाँ देख रहे हैं। आप नीचे देखें तो क्या हुआ है इस वॉर से दोस्तों, यूएस के लिए $3.7 बिलियन, शुरुआती 100 घंटे के अंदर $3.7 बिलियन का लॉस हुआ है अमेरिका को। क्यों, वो एक ड्रोन भेजता है आपको मिसाइल मारनी पड़ती है, वो एक ड्रोन भेजता है आपको मिसाइल मारनी पड़ती है। और दोस्तों इसी वजह से जो है यहाँ ब्रेंट में आग लगी है। आगे और देखेंगे क्यों, है ना, ये हमने ऑयल के प्राइस देखे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात है हमारे लिए, बट वो ज़्यादा अच्छी कहें या नहीं कहें उसका कुछ भरोसा नहीं है। क्या, तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्लोज। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया के लिए होप क्या है,
तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्लोज है, लेकिन ईरान कह रहा है, अभी भी देखें ईरान की फ्रेंडशिप हमारे प्रति, भारत के प्रति, वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो क्लोज की गई है वो अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। आप अंदाज लगा लें, चाइना और भारत के लिए वो अभी भी इतना कोई ज़्यादा शक्ति नहीं दिखा रहा है। भारत के लिए यहाँ पर अगर बातचीत होती है ना, हमारे लिए, तो दोस्तों इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको आगे देखने को मिल सकता है। बट पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑयल की प्राइस यूँ भी बढ़ेगी। भले ही हमारे लिए टैंकर आ रहे जा रहे हैं, हमको सप्लाई मिल रही है। और उसी सेगमेंट में दोस्तों अगर हम देखें क्या, तो यहाँ पर आप देखते हैं भाई साहब कूद गए। कौन? ये रहे जिनका चेहरा आप दिखाने लायक बचा ही नहीं है, अंकल ट्रम्प। इन्होंने जारी कर दिया 30 दिन का भारत को लाइसेंस, 1.5 पेज का है कि आप 30 दिन तक खरीद सकते हो रशिया का तेल। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या पड़ी तुमको? क्या ये 30 दिन में जो ऑयल भारत खरीदेगा उससे रशिया यूक्रेन पे हमला बंद कर देगा? यूक्रेन पे हमला नहीं होगा, भारत रशिया से तेल खरीदेगा और वो फिर एक्सपोर्ट करेगा यूरोप को, क्योंकि ऑलरेडी पुतिन साहब पहले ही चले गए। उन्होंने कह दिया 2027 में आप लेना बंद करेंगे हमसे, हम अभी बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से ट्रम्प साहब की जो है वो धोती गिली हो गई साहब, है ना, यकीनन हो गई गिली। उसकी वजह से तकलीफ यहाँ इनको लग रही है कि बात यहाँ एनर्जी का शॉर्टेज नहीं आ जाए, इसलिए उन्होंने चल के कह दिया भारत को कि आप 30 दिन के लिए खरीद लो। एनर्जी की वरीज ही है, देख लें, सप्लाई वरीज। तो अब आप अंदाजा लगा लें दोस्तों। तो ये बड़ बोले जो हैं हमारे ट्रम्प बाबू, उनकी वजह से। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आप जानते हैं क्लोज है, ठीक है भैया, क्लोज है, ईरान के कंट्रोल में है। लाख अमेरिका ने बड़ी बड़ी बातें करके दोस्तों बोल दिया कि आप जाओ, हम हैं, लेकिन कोई भी देश गुजरना नहीं चाह रहा, क्योंकि 2-3 टैंकर फोड़े हैं अभी। इवन अमेरिका का टैंकर फोड़ा है, किसने? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ईरान ने। अब आ जाते हैं हम इस पूरी न्यूज़ में पारस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को। आप देखें आज के दिन 4 से 5% तेजी, क्योंकि डिफेंस के स्टॉक में दोस्तों जब जब युद्ध होगा शुरुआती समय में गिरावट होती है। देखें आप यहाँ पर क्या रहा है, ये है ना गिरावट। हालांकि यहाँ तो गिरावट नहीं, क्योंकि ड्रोन के सेगमेंट का स्टॉक है, तो 16% तक चल गया पारस डिफेंस। आप देखें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, दोस्तों यहाँ पर बात करें तो वही 99,000 करोड़ की डील की वजह से इनमें भी शाइन आ गई है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है साहब, क्योंकि 99,000 करोड़ की डील है, किसके माथे बैठती है देखने को मिलेगा। वैसे मजगांव सबसे बड़ा प्लेयर है, गार्डन रिच शिप बिल्डर, इस पर भी नज़र बना के रखना। इसके बाद कोचिन शिपयार्ड है ना, मरीन सबमरीन फ्रेट वेसल्स में, डिस्ट्रॉयर में देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड, ज़बरदस्त प्लेयर है ये भी। यहाँ भी तेज़ी देखने को मिल रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ भी तेज़ी है। इवन आप देखें 1 मंथ में 10% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देखें BDL भारत डायनामिक्स यहाँ 6% तक चला है। क्यों चला है? तो दोस्तों डिफेंस का तो बोलबाला रहने वाला है, क्योंकि आज 7 दिन हो गए हैं और दोस्तों टस से मस नहीं हुआ ईरान, और आगे भी नहीं होने वाला। एक सोर्सेज से खबर माने तो इसके पास कामिकाज़े ड्रोन 1 लाख की संख्या में हो सकते हैं दोस्तों, और ये कोई छोटा फिगर नहीं है ना। तो आप अंदाज़ लगा लें कि क्या हो सकता है भारत डायनामिक्स। इसके बाद देखें डेटा पैटर्न्स, आज फिर 4% की तेज़ी है। कारण सीधा है दोस्तों, क्यों? डिफेंस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखें जुपिटर वैगन्स, क्या हुआ? यहाँ 20%। आप में से कई लोग ऐसा होगा जो कि वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे और वो बोलेंगे क्या 20% की बात थी। देखें 20% तक की जंप है। कारण कोई एक खबर आना चाहिए, लोग बैठे ही होते हैं वेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने के चार्ट पे आप समझ जाएंगे। देखें स्टॉक क्रैश होते जा रहा था। 1 ईयर में देखें आप क्या हुआ, स्टॉक आपके सामने। 5 ईयर में देखें तो ये देखें आप, यहाँ इसका टॉप बना था 2024 में, उसके बाद देखें इतनी बड़ी गिरावट, इतना 61% टूट गया। कोई अच्छी खबर निकलेगी तो फिर भागेगा ही। आप देखते हैं यहाँ पर जुपिटर वैगन्स में तेज़ी देखने को मिली है। रेलवे के स्टॉक में टीटागढ़ रेल में अगर हम देखें तो वहाँ भी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स की खबर है, इससे जुड़ी नहीं है ना, दूसरे शहर से। तो इनको भी थोड़ा सा कि भाई हमारी भी उम्मीद जग रही है, हमारे यहाँ कुछ भला होगा। वहीं देखें आप इंडियन रेलवे फाइनेंस, यहाँ भी आज तेज़ी है, ऐसा नहीं, पर इसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि रेलवे के स्टॉक्स को क्या करता है दोस्तों, तो फाइनेंस करता है। तो आई होप सो कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर कह रहा हूँ आप बने रहें, स्टे कनेक्टेड रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस तरह की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। फिर कह रहा हूँ सैटरडे संडे ध्यान रखना, सैटरडे और संडे ये 2 दिन मैं आपको बता दूँ कोई बड़ी अपडेट हो सकती है, चाहे पॉजिटिव साइड में या निगेटिव। क्यों? क्योंकि निगोशिएशंस भी हो रहे हैं अंदर बैठे, तो पता नहीं, या कुछ बड़ा हो जाए अमेरिका के अगेंस्ट, बड़ा नहीं, पता नहीं, अरे ईरान के अगेंस्ट हो जाए। तो बने रहें चीज़ों के लिए। और वीडियो के अंत में एक ही बात कहूँगा, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी लिंक और कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, जहाँ देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।